जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है निष्काम कर्म योगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बंधता है। 7 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, गीता 18 विसर्ग 56, मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। गीता 18 विसर्ग 57, सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। गीता 18 विसर्ग 58, तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब शंकाओं से तर जाएगा और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। गीता 18 विसर्ग 59, जो तू अहंकार का अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। गीता 18 विसर्ग 60, हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। गीता 18 विसर्ग 61, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। गीता 18 विसर्ग 62, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भरमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर व्यर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। जय गुरुदेव। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीव जीवन भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोकों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्टों में फंसा हुआ है। इस युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना न आ जाए उसका कर्ता भाव खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता उसको निष्काम कर्म योग की बात समझ में ही नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में इस माया से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत मत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय
बताया गया है। सभी संतों ने एक मत से यही कहा है कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। मीराबाई कहती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया मिलाए। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सदगुरु मिलना कठिन है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी को मेरे जय गुरुदेव। सुनील भाई साहब, आप मंच संचालन कर लो आज। सुनील शास्त्री गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ बहन जी, जय गुरुदेव। आपका शुरू। बहन जी जुकाम लग रही है आज। जुकाम जुकाम लग रही है बहन जी। ठीक है, तो जय श्री गुरुदेव की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है। 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर गुरुदेव का मंत्र जाप किया जाता है और फिर ध्यान 7:45 तक किया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी विनोद गुरु भाई पढ़ते हैं और सभी उसका आनंद लेते हैं। इसके बाद में सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति जिज्ञासा इस मंच पे साझा करते हैं। जो भी नए गुरु भाई है तो उसका पहले मैं स्वागत करती हूँ कि अपना अनुभूति साझा कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, जो भी अनुभूति अपनी साझा करनी चाहे। गुरु बहन गणपत गुजर जी ने पहले कैमरा ऑन किया था, शायद वो नए हैं और कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है उनका। आपका स्वागत है। गणपत भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। आज गुरुदेव ने की दिव्य लेखनी से बहुत अच्छा थी कि गुरु को भी ही ईश्वर से ऊपर माना गया है। मीरा का भी एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। इस गुरु के बगैर ईश्वर को पाना बहुत मुश्किल है। गुरु इसलिए गुरु को ही ईश्वर से पहला माना गया और श्रेष्ठ माना गया है। गुरु बहन राम हरि जी भी काफी दिनों बाद जुड़े हैं। गुरु भाई की कुछ अनुभूति हो तो शेयर करें। राम हरि गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा ऑन कर लीजिए। जी गुरु बहन, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा गुरु बहन, मैं रास्ते में हूँ। चलो कोई बात ना, अपनी अनुभूति साझा कीजिए गुरु भाई। बस गुरु बहन साधना गुरुदेव की कृपा से ठीक चल रही है। सब गुरुदेव की असीम कृपा है सभी गुरु भाई बहनों पर। अपनी अनुभूति साझा कीजिए गुरु भाई। कोई खास अनुभूति नहीं है गुरु बहन अभी।
छोटी बड़ी सारी खास ही होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, अनुभूति अनुभूति होती है भाई। बताओ आप अनुभव मंच पे। जी गुरु बहन। गुरु बहन क्या हुआ, एक छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाह रहा हूँ गुरु बहन। भाई छोटी ना मत लिया, अनुभूति बहुत बड़ी होती है। अनुभूति आपको छोटी लग रही है लेकिन अनुभूति उस मायने में बहुत बड़ी है। अब अनुभूति ये छोटी बड़ी का नाम ही नहीं लेना, क्या है छोटी क्या है बड़ी, अपना शब्द बोल देते हैं छोटी, लेकिन उसका बहुत बड़ा मायने होता है। जी गुरु बहन। गुरु बहन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी पेट में अभी। तो जी मुझे गुरु भाई। 20-25 दिन दिक्कत रही गुरु बहन। उसमें क्या रहा कि जो एसिडिटी थी वो ऊपर हृदय पे चढ़ जाती थी, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता था। तो क्या हुआ कि मुझे रात में नींद खुल जाती, क्योंकि वो हार्ट बीट बढ़ जाती, उससे वो गैस ऊपर चढ़ती हार्ट पे। तब तो जब नींद खुल जाती तो मैं क्या करता गुरुवन, बैठे बैठे पूरी रात नींद, मतलब नींद तो आती नहीं, फिर मैं मंत्र जाप करता रहता गुरुदेव की कृपा से। तो ऐसा मेरे साथ में 20-25 दिन चला गुरु बहन। तो कंटिन्यू जैसे ही मंत्र सघन हुआ गुरु बहन, तो क्या हुआ कि मुझे जैसे ही मेरी आंख बंद होए, गुरुदेव और दादा गुरुदेव मेरे थर्ड आई पे दर्शन देने, मतलब हर बार दर्शन हो जाए साक्षात जैसे, या फिर फोटो में गुरुदेव? मतलब साक्षात गुरुदेव दर्शन। जैसे मेरी आंख बंद करूं गुरुदेव में, गुरुदेव की कृपा से रात में जब भी दिन में, तो मेरे को तुरंत गुरुदेव दादा गुरुदेव मेरे थर्ड आई पे आ जाए गुरु बहन। जी गुरु। ऐसी गुरुदेव की कृपा रही गुरु बहन। गुरुदेव को जब साधना करानी होती है ना, तो छोटी मोटी परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं। बिना परेशानी के अगर हम याद ही नहीं करते। जी गुरु बहन। एक तो माध्यम है परेशानी आने का, ताकि हम सीरियस होके अपने आराधना करते रहे गुरु भाई। जी गुरु बहन। और हमारे गुरुदेव तो इतने दयालु हैं गुरु बहन, ओमनी प्रेजेंट है, सिर्फ याद करो कि उसी समय तैयार है बस गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा ना, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आया है, गुरु है वास्तव में है तो ओमनी प्रेजेंट है। तो ये हमारे जी गुरुदेव बिल्कुल जो बोलते हैं वही सत्य है। ऐसे नहीं कि और गुरु बस बोलते बोलते हैं, वो चीज हमारे जीवन में घटित नहीं होती है। हमारे जो गुरुदेव बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, रोज के वो हमारे हर पल लागू होती है। जी गुरु बहन। अब फिर गुरु बहन क्या हुआ कि जैसे वो 20-25 दिन मुझे परेशानी रही, तो जैसे मैं दिन में ड्यूटी करता, मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती। तो फिर भी मतलब दिन में थकावट नहीं रहती, ड्यूटी गुरुदेव करवा देता उसको। जी गुरु भाई, मेरी साथ भी और हुई थी 25 साल ऐसे ही। जी गुरु बहन। दूसरा गुरु बहन क्या है कि जैसे ही गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव को जैसे मतलब आप चलते फिरते उठते बैठते 24 आवर्स जैसे मंत्र चल रहा है ना, ऐसे ही उसको हमेशा याद रखो अपने, मतलब ये कि दिमाग में। कनेक्ट रहना गुरुदेव से। जी गुरु बहन। फिर जैसे ही 20-25 दिन में परेशान रहा, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की है, गुरुदेव ये इस परेशानी को आप मिटाने की कृपा करो। तो मेरे से गुरुदेव की अंदर से आवाज आती है, बोला पोटली बांध के अगले जन्म के लिए ले जाएगा क्या बेटा इसको। तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं बोला चलो मेरा प्रारब्ध है, जो भी कुछ है गुरुदेव जाने। मैंने तो यही प्रार्थना की, गुरुदेव मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी सारी किताब किताब आपके सामने खुली हुई है, जो भी अच्छा बुरा जो कुछ कर रखा है मैंने सब आपके सामने है। अब आप जाने, आपका काम जाने। जी गुरु भाई। हाँ गुरु बहन। किसी गुरु भाई बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कत जीवन में देखो आती रहती हैं। और जब वो दिक्कत आती है तो एकदम क्या है कि गुरु के प्रति जागरूक हो जाता है साधक और ज्यादा। तो वो धीरे धीरे क्या है कि जब वो मुझे वो अनुभूति कराई कि मेरे जैसे ही मैं आंख बंद करूं ताही मेरे को गुरुदेव आ जाए, तो मन में इतनी शांति रहती थी कि पूछो मत, कि गुरुदेव के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता गुरु बहन। जी गुरु भाई। हाँ, ये अनुभूति थी गुरु बहन मेरी। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति, तो आप छोटी अनुभूति कह रहे थे तो बहुत बड़ी अनुभूति थी गुरु भाई। विक्रम सिंह भाई साहब, जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका स्वागत है।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ हाँ, मुझे महीनों पहले की एक अनुभूति याद आई, आज शेयर करने को मिला। मन है ना, मन तो बहुत दिन से हो रहा था, लेकिन मैं उसको दबाए रहा। एक दिन मैं क्या देखता हूँ, ध्यान करने के दौरान एक दिन मैं देखता हूँ कि दादा गुरु और दादा गुरुदेव दोनों मुझे याद में ले गए हैं, और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, वहां का वातावरण बड़ा शांत है, बढ़िया, कोई रोशनी है ऐसी जैसे कोई मणि फिट हुए, वो लाइट जग, बड़ा सुंदर दृश्य बना हुआ था। और वो यान इतनी स्पीड पे चलता था गुरु बहन, कि कोई भी टावर लाइन, जैसे ऊंचे ऊंचे टावर लाइन आते थे तो वो एकदम से ऐसा हो जाता था। मतलब वो हेलमेट वगैरह सब दिए थे गुरु भगवान ने लगाने को उसमें, है ना, उसका आनंद, बड़ा आनंद आ रहा था उस समय। खैर इतना आनंद आ रहा था कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। बड़े बड़े पेड़ थे सीधे, बड़े फूल फूले थे उनमें, उनका कलर विभिन्न प्रकार का था फूलों का, अपन वर्णन नहीं कर सकते उसका, इस मांस की जीभ से अपन वर्णन नहीं कर सकते। इतना सुंदर दृश्य था वो, बहुत, जिसकी क्या बता ही नहीं सकते। बड़ा अद्भुत दृश्य था। यान बड़ी स्पीड पे चल रहा था, लेकिन बड़ी स्पीड पे चल रहा था। दोनों थे, गुरुदेव महाराज भी थे, दादा गुरुदेव, अन्य लोग भी थे, और जिनको हम पहचान नहीं पाए थे कौन कौन थे, बहुत लोग थे उसमें। और वो उसकी रफ्तार, लेकिन बड़ी तेज गति, जिसकी मतलब पलक झपकना तो बहुत वो है, उसके पहले ही वो ऐसा हो जाता था, पूरा नीचे ऊपर होके चलता था, फैल जाता था, कम हो जाता था। बड़ा आनंद आ रहा था उस दिन। और अभी अभी की अनुभूति ऐसी आई है कि ऐसा लग रहा कोई नीचे से मूलाधार से कोई तीर कमान चला रहा, तो वो पूरा आज्ञा चक्र को भेजते हुए सहस्रार तक जा रहा। 2 बार हुआ अभी अभी, बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत आनंद आया आज, बहुत आनंद आया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। गुरु भाई, आपकी ओरा से मैं प्रभावित होती हूँ। मैं आपकी जैसे आपको दर्शन देखती हूँ ना, तो मेरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति तेज होती है, वो खींचता है। हाँ, आपके सब गुरु की जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरु भाई। और कोई गुरु भाई अपनी अनुभूति साझा कीजिए प्लीज। गणपत गुरु भाई, जय गुरुदेव। कोई नहीं जुड़ी, इतने मैं मेरी अनुभूति साझा कर लेती हूँ। गुरुदेव की कृपा से अनुभूति कराई है गुरुदेव ने। 5-7 दिन पहले की बात है कि हम तीनों माँ बेटे बैठे थे और मैं भी बैठी थी, तो मेरे को जैसे कोई चिलम पीता है ना, उसकी गंध आ रही थी। मैं अपनी बेटी से पूछी, बेटी आपको भी एक चिलम की गंध आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ मेरे घर में कोई हुक्का बीड़ी कोई पीता ही नहीं है, कि दो बेटा है छोटा, बेटी है और मैं हूँ, तो इन हमारे तीनों के शायद कोई है ही नहीं, तो चिलम कौन पिएगा, कोई नहीं है घर में पीने वाला। तो उसको 2-3 बार होगी मेरे को उसकी महक आते हुए, गंध आते हुए। मैं बेटी से पूछा, आपको गंध आ रही है चिलम की? बोल नहीं आ रही। बेटे से पूछे, बोल नहीं आ रही। फिर मेरे को गंध बहुत तेज आ रही थी। थोड़ी देर रुक रुक के 5-7 मिनट तक वो लगातार गंध बनी रही। फिर मैंने सोचा शायद दादा गुरुदेव वो जो चिलम पी रहे हो यही हो, और तो मेरे घर में कोई पीने वाला है नहीं। ऐसे ही 5-7 दिन पहले की ये अनुभूति थी। और आज की अनुभूति सुबह की बताती हूँ कि जैसे अपने कीकर आती है ना, कीकर की दातुन करते हैं और उसके पत्तों की में जो गंध आती है, उसका मिठास और उसकी गंध आज 1-1.5 घंटे तक मेरे मुंह में लगातार बना रहा है। और गंध भी आ रही थी, और उसके टेस्ट भी, जैसे हम दातुन करते हैं जो चबाते हैं ना, उसके स्वाद, वो स्वाद 1-1.5 घंटे तक बना रहा है मेरे मुंह में के अंदर। आज का ये अनुभूति थी मेरी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा कीजिए प्लीज। राम हरि गुरु भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, शायद आप ऑन है। अनूप गुरु भाई, शायद कई दिन हो गए बोले।
जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुबन गोकुल सिंह जी देवड़ा को भी कई दिन हो गए बोले हुए। गोकुल सिंह जी गुरु भाई जुड़े हैं। अच्छा, गुरु भाई आपका स्वागत गोकुल भाई। जय गुरुदेव गुरु भाइयों गुरु बहनों, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हो सके तो गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी गुरु बहन, कोई दिक्कत नहीं कैमरे में तो गुरुदेव की कृपा है, बढ़िया आनंद आ रहे हैं। बस मैं तो उस टाइम पे नहीं सुन पाता हूँ तो बाद में देखता रहता हूँ उसको। अभी दूसरा वो वीडियो देख रहा था पुराने वाला, फिर ये अभी ज्वाइन किया मैंने। जी जय गुरुदेव। बाकी सब गुरुदेव का आनंद है, गुरुदेव की कृपा असीम है। क्या क्या बता सकते हैं हम, बताने के लिए हमारे पास में है क्या, हम बता ही नहीं सकते। गुरुदेव नहीं क्या क्या करते हैं ये कोई बता नहीं सकता। ये तो हम झूठी बात बोलते हैं कि हमारा ये हो गया न वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। न जाने क्या क्या होना था, क्या क्या हो रहा है, हमें क्या पता। हम तो केवल बस डफली बजाए जा रहे हैं, उसकी कृपा से बस आनंद है, उसी में मजे है। हम बता नहीं सकते वो क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। गुरु भाई जैसे गुरुदेव कराते वैसे हम व्याख्या कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते। और गुरुदेव हमें क्या क्या करते हैं लाइफ में, क्या चेंज करते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होना था, जो टच होकर के निकला ही नहीं, पहले ही वो साइड कट गया, हमें तो पता ही नहीं उस चीज का। हम तो एक ही नकली बन जाते हैं, कोई छोटा मोटा हो गया तो हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे न जाने क्या क्या हो गया। हम तो कुछ भी नहीं बता पाते उसमें से। ये तो एक ऐसा रस है ना, वो गुरुदेव ने बोला ना, तो बस उसका कोई अंत नहीं है, मतलब कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। उसको तो जो चखेगा उसी का आनंद, वही आनंद ले सकता है, बाकी इसका कुछ नहीं बता सकते किसी को। मेरी तो भाई यही है प्रभु से कि बस उसकी कृपा बनी रहे सब पर। जो भी उसका नाम जप करे बस उस पर कृपा अनंत रहती है। वो चाहे उस चीज को महसूस करे ना करे, पर उसकी कृपा अनंत बरसती रहती है। इसमें कोई संदेह वाला काम नहीं है। इस चीज को मैंने तो प्रत्यक्ष से देख रहा हूँ, घड़ी घड़ी पल पल के। बहुत आनंद की चीज है ये। और कई लोगों को कितने कितने फायदे हो रहे हैं, ये तो परमात्मा जानता है इस चीज को। भूत बाधा वगैरह ये सब किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होता है। किसी को कोई बाधा है, मैं क्या करूं, किसी से कुछ भी। मैं तो कहता हूं कि जो भी गुरुदेव से जुड़ा हुआ है उससे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। आनंद लीजिए, बस मंत्र जाप करिए। मजदूरी करते नहीं है, पैसा पहले मांगते हैं, तो कहाँ से मिलेगा वो। थोड़ी सी मेहनत मेहनत करिए, मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप भी रियल में तो मंत्र जाप भी सदगुरु भगवान की कृपा से ही हो पाएगा। हमारे जोर लगाने से मंत्र जाप नहीं चलता। मंत्र जाप भी चलेगा तो उसी की कृपा से ही चलेगा। बस प्रार्थना करिए, बैठिए, आनंद लीजिए, बैठने का आनंद लीजिए। आप 15 मिनट बैठ तो जाइए, बस बाकी सब हो जाएगा। मंत्र जाप भी अपने आप हो जाएगा, जो कुछ होना है सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तब तो गुरुदेव ने बोल दिया। अबोध बच्चा माँ से कैसे अपेक्षा करता है, वैसे ही अपन बच्चे बन जाए, गुरुदेव को अपने आप संभाल लेंगे। हाँ, आनंद खुशी तो उसी में मिलती है ना। हम जब तक अपना दिमाग चलाते हैं, जब तक बड़ी उलझनों में रहते हैं। जब तक दिमाग चलाते हैं उलझनों में रहते हैं, लेकिन इसका क्या है, बस उसके ऊपर छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। छुड़ाने वाले भी गुरुदेव ही है, ऐसे बात नहीं है। सारा काम गुरुदेव के हाथ में ही है। छुड़ाने वाले भी वही है, जोड़ने वाले भी वही है, मंत्र जाप कराने वाले भी वही है। लेकिन बस उसकी कृपा कब बरस जाए, किस पे बरस जाए, उसके तो वही बता सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। भाई गुरुदेव साहब मेरे एक आपकी वो अनुभूति दोबारा सुना दीजिए भाई साहब। एक कोई आपका जो मतलब बच्ची मतलब रिलेटिव थी या कोई थी, इसने बिना एग्जाम दिए वो मार्क्स आए थे ना उसको, मतलब उसने पेपर ही नहीं दिया था और उसके मार्कशीट में एग्जाम आए थे, वो वाली थोड़ा सुनाइए। नहीं, शायद मेरी नहीं, वो किसी और की होगी गुरु भाई। हाँ लेकिन सुनाया आपने था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि वो बच्ची ने एग्जाम ही नहीं दिया था और जो मार्कशीट आई तो उसमें मार्क्स आए थे। नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है। बाकी अनुभूतियां तो ढेर सारी है, जिधर से तोलने जाओ तोलते चले जाओ, अनुभूतियों की कोई कमी नहीं है।
मेरा छोटा भाई भी है, मैं परिवार तो पूरा लगा हुआ है सदगुरु भगवान की कृपा में ही। पहले तो हम बहुत भड़क रहे थे, कोई महाकाली की पूजा कर रहा था, तो कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा था, तो कोई कृष्ण की, तो कोई शिव की, तो है तो कोई अपने पितृदेव की आरती उतार रहा है, तो सभी अपने अलग अलग रास्तों पे भटके हुए थे। लेकिन प्रभु की कृपा हो रही कि हम सभी एक ही मार्ग पे जा रहे हैं धीरे धीरे। तो दोनों बच्चे भी, बहू भी, हम पति पत्नी भी, और जितने मेरे रिलेटिव है लगभग सभी को जोड़ रखा है। जो नहीं जुड़ना चाहता वो एक चीज अलग है, बाकी तो सभी कर रहे हैं। और छोटे वाला भाई भी पहले दूसरे ग्रुप से जुड़ा हुआ था, मतलब दूसरे गुरुदेव से जुड़ा हुआ था। उसकी समस्या भी अनंत थी, तो उसको भी मैंने इससे जोड़ा, तो इसके बाद में उसके भी आनंद है, बढ़िया चल रहा है। और जैसे पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि वो गुरुदेव के नाम जब से जो है ना, वो कर्म कटने वाली बात, जो अभी वीडियो आया था 1-2 दिन पहले, कर्म कटने वाली बात, वही चीज उसके साथ भी हो रही है। उसकी अनुभूतियां तो अनंत होती है। सदगुरु भगवान के वो सिंहासन पे देखता है, सोने के सिंहासन पे गुरुदेव दिखाई देते हैं, उसको बहुत कुछ दिखता है वो, लेकिन उसके दुख दर्द उसके बहुत रहते हैं। फिर मैं उसको बोलता हूँ, भाई कुछ भी हो, तेरे नाम जाप में कुछ कमी आ रही है। बोले नाम जाप में तो कमी नहीं, थोड़ा सा उसका दुकान उकान है किराना वगैरह का, तो उसमें बिजी हो जाता है, तो नाम जाप छूट जाता है। तब मैंने कहा नाम जाप मत छोड़े, बस तो उनसे प्रार्थना ही करती है, अगर नाम जाप भी नहीं होता तो प्रार्थना कर लिया, अगर बीच बीच में हाथ जोड़ लिया, अगर उधर जाकर के बस तो हो जाएगा। तो चलता रहता है, बहुत अच्छे है। और बहनें वगैरह की भी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग। तो मैं तो बताया ना कि कितनी अनुभूति बताएंगे, क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। रोज तो रोज क्या, हर सांस के साथ में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो उसको क्या बताओगे आप, कैसे बताएंगे क्या क्या हो रहा है? अनंत है वो, तो बस आनंद लीजिए उसका, तो बस जो कुछ है। अभी शादी भी थी बच्चे की, मैंने सदगुरु भगवान पे छोड़ रखा था, बच्चा आपका ही है, आपकी शादी, आपका शिष्य है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आप ही संभालना है। हलवाई भी मैंने किया था, ऐसा हलवाई किया था कि बहुत नॉर्मल वाला, लेकिन मैंने उनसे प्रभु से प्रार्थना करी। आज लोग सब उसी के नंबर मांग रहे हैं, हलवाई के, यार वो हलवाई का नंबर दो, इतना अच्छा खाना बनाया उसने। मैंने कहा देखो ये हलवाई को लाओगे तो रोगे तुम बाद में। मैंने कहा नरसे मत के ना भैया हलवाई। तो इतनी कृपा, बाल बच्चे वगैरह सब स्वस्थ रहे। कुछ बच्चों की तबीयत भी खराब हुई, तो मैंने गुरुदेव से थोड़ी सी प्रार्थना करी। दवाई बच्चों को, छोटे बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास में ले जा रहे हैं, 2 दिन से कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा यार अब इसका क्या कर सकते हैं, मतलब भाई वगैरह के बच्चे के। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा इसको धागा वागे की समस्या है, पर धागा वागे के तो अपने को तो बिल्कुल गुरुदेव ने बंद कर रखा है। फिर मेरे को याद आया, धागा मैं क्यों नहीं बांध देता हूँ, गुरुदेव के नाम का धागा मैं बांध देता हूँ, ये तो बच्चा है, मंत्र जाप नहीं करता है। मैंने लिया था धागा, वो धागा जो मोटा वाला धागा आता सफेद वाला, लिया मैंने 1.25 हाथ का, गुरुदेव के नाम से गांठ लगाई और बच्चे बांध दिया। उसी टाइम बच्चे स्वस्थ हो गए और खेलना चालू हो गए, नाचने लग गए, उसी टाइम नाचने लग गए वो। इतनी कृपा आनंद तो उसकी, मतलब हर जगह। जब बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में जा रहे थे, 2 दिन से उसकी वोमिटिंग बंद नहीं हो रही है, जो भी खाए उल्टी हो जाती, तुरंत ही उल्टी कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही गुरु जी का धागा मारा, तो मैंने प्रभु ये तो मंत्र जाप कर नहीं पाता है, ये मंत्र जाप करके ना मैंने बांध दिए धागे, 5 गांठ लगा करके उसके गले में बांध दिए, बस स्वस्थ हो गए सभी। मेरी भी चल गई, अरे इनके हाथ का तो धागा चलता है, मेरे हाथ का धागा चल गया भाई। तो गुरुदेव की कृपा अनंत हुई, तो शादी में किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ा, अपने आप धागे से ही काम हो गया सबका। हमारे जीजा तो सोए थे, वो में उठ गए, टेकरे पे चले गए। हमारी सिस्टर बेचारी, जो उनके साइटिका की प्रॉब्लम है, एक पैदल चल नहीं पाती है, वहां से आई थी अपने माई ससुराल से, जब भी बड़ी मुश्किल से आई थी गाड़ी में। तो उनको भी कल 1-2 साल से मंत्र जाप कर रहे, लेकिन मैंने कहा ना कि सब सदगुरु भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, तो आप मंत्र जाप भी सही नहीं कर सकते। वो मंत्र जाप तो हमेशा से करते थे, लेकिन उनके दुख नहीं कटते। फिर वो, मैं वीडियो चला रहा था ना, वो ही बेड पे बैठे हुए थे, बोले गुरुजी ने क्या बताया? मैंने कहा वही बताया जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो मंत्र का शुद्धिकरण, जिस तरीके से मंत्र जाप करना चाहिए, वो समझा रहे थे गुरुदेव उसमें। मैंने कहा ऐसा करना चाहिए, बोले यार मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ। मैंने कहा यही तो कारण है आपके दर्द का, जो दर्द नहीं मिट रहा है, आप ऐसे करिए बस हो जाएगा ठीक। उसी दिन जाप किया, और दूसरे दिन टेकरी पे, यहाँ पे करीब, ज्यादा नहीं तो करीब थोड़ी सी टेकरी, यहाँ से 2 किलोमीटर पे हाइट पे है, पैदल चढ़ गई टेकरी पे। जाओ कि पैदल, बिल्कुल पैदल नहीं चल पाती है, पैदल चढ़ गई टेकरी पे। और फिर बोली, वो बाप रे, मैं आज तो आ गई हूँ यहाँ पर, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, मेरी जान निकल जाएगी, ये तो पैदल चल नहीं पाता है, लेकिन आज यहाँ तक आ गई तो अब तो बहुत दर्द करेगा ये। बोले शायद शाम को करेगा। फिर उतर के भी वापस आ गए घर,
तो बोला अब सुबह दर्द करेगा, तो उसको 3 दिन तक कहीं दर्द नहीं किया। जब फोन किया उसने बोले देखो मेरे को तो दर्द नहीं हुआ, मैं सोचा कि अब तो फटेगा, पाँव दर्द होगा, दर्द नहीं हुआ अभी तक वापिस। नहीं होता है। तो मंत्र जाप की कला, जबकि मैंने मंत्र जाप उनको कई बार बताया, ये चीज के मंत्र जाप को ऐसे जाप करना है, ऐसे जाप करना है, लेकिन वो चीज माइंड में रीड नहीं कर पाए उस चीज को। लेकिन जब प्रभु की कृपा हुई तो सेकंड में हो गया उनका कि हाँ मंत्र जाप को कैसे जाप करना है। तो हम भले ही कितनी कोशिश करते रहे कि मंत्र जाप को करिए, कंटिन्यू करिए, ऐसे जाप करिए, लेकिन वो करेगा तो उसकी मर्जी से ही होगा। हाँ, सबसे चीज ये है कि बस हम प्रार्थना कर ले, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना कर ले तो सब कुछ हो जाएगा उसी में। हम अगर थोड़ी सी प्रार्थना अगर झुक के कर लेते हैं, अगर हम प्रेम के आंसू निकल रहे हैं तो समझ लेना कि बस जुड़ गए आप। फिर आपको कुछ नहीं, मंत्र जाप की चिंता भी छोड़ दीजिए, अपने आप हो जाएंगे। मंत्र जाप भी अपने आप होंगे, आपके सारे काम होंगे, कुछ देखने की जरूरत नहीं। गुरुदेव से कनेक्शन जुड़ जाता है उस टाइम। हाँ, ऑटोमेटिक जुड़ता है, उसकी कृपा ही बरसती रहती है ना। वो तो बोलता है ना कि मैं दोनों हाथ से लुटाने निकला हूँ, और रियल में दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। हम लेने में देर कर देते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, क्या हम दिमाग लगाते हैं, उसकी दीवार बना देते हैं अपने दिमाग की, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। वो दीवार जिस दिन ढह गई ना, बस आनंद ही आनंद हो जाएगा, वो पूरी वर्षा हमारे ऊपर शुरू हो जाती है। फिर हमें उस वर्षे से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो हमारे दिमाग की दीवार बना के हम इतनी मोटी रखते हैं कि जल्दी से पहुंच नहीं पाता आदमी वहां पर, उसी में टक्कर मारते रहते हैं बार बार। बस वो ही है, प्रभु की कृपा तो जिस दिन होगी तो वो तो आनंद में हो ही जाएगी। अभी भी गुरु भाई कहीं बोल रहे थे कि क्या करूं क्या करूं, कुछ भी तो करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ज्यादा नहीं करना, बस प्रार्थना करिए और बैठिए आंख बंद करके। मैं तो ये कहता हूँ, आपसे मंत्र जाप नहीं होता कोई बात नहीं है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा मंत्र जाप भी नहीं हो रहा, आप जानो मंत्र जाप आप ही करो, बस हो जाएगा। मंत्र जाप भी हो जाएगा, सारे काम भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने मन को, दिमाग को शांत रखे, उसकी शरण में छोड़ दे, अपना काम सब उसको दे दे, उसका काम आप ले लो, बस हो जाएगा। पर लोग कर नहीं पाते हैं, बस उसी चीज को थोड़ा सा, और समय नहीं है किसी के पास, तुरंत चाहिए, तुरंत भी मिलता है इसमें, तो इससे जल्दी तो मेरे को नहीं लगता कि इससे जल्दी और कहीं कुछ मिलता हो। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो होगा उसकी इच्छा से ही, वो भी अपन नहीं कर पाएंगे। सब कुछ गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, के बगैर कुछ भी नहीं है। नहीं होता है। वो एक बार मैंने छोटे वाले भाई से पूछा, मैंने कहा सबकी कुंडलिनी शक्ति जगती है, तो किसी को कुछ मोमेंट होता है, किसी को कुछ मोमेंट होता है, तो तेरे कुछ पता चला तेरी कुंडलिनी शक्ति क्या? उसको खेसरी मुद्रा वगैरह सब लगती है छोटे वाले भाई को, जबकि मुझे कोई मुद्रा आज तक नहीं लगी, उसकी कृपा अनंत है। बाकी मुद्रा मुद्रा कुछ मेरे को नहीं लगी, ना योगिक क्रिया कोई होती है। बढ़िया शांत बैठता हूँ, हो जाता हूँ ध्यान में, न फिर उठता हूँ तो लगता है पता नहीं कहाँ से आया हूँ, बस इतना ही होता है मेरे साथ। बाकी कोई मुद्रा फुद्रा नहीं लगती, ना कोई योगिक क्रिया होती है, बस आनंद है, बस उसकी कृपा से। तो मैंने उससे पूछ लिया कि मैंने कहा तेरे कुछ पता चला, कहाँ है तेरी कुंडलिनी शक्ति, कुछ मोमेंट होता है? बोला हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ झुंझुनाहट सी होती है, ऐसे करके बता दिया गांव पे उसने, और मैं आ गया। तो दूसरे दिन जब वो ध्यान पे बैठा तो गुरुदेव ने उसकी पीठ खोल के उसके सामने रख दी पूरी, ऐसा उसको ध्यान में दिखाई दिया कि पीठ पूरी सामने निकाल के रख दिया है, और जैसे रॉकेट चलता है इस तरीके से उसके अंदर से एक रॉकेट चला, पीछे धुआं निकला पूरा। जहां वो बता रहा था ना, वहां तक जाकर रॉकेट धुआं छोड़ रहा उसका, तो उसको पूरा दिखाई दिया। वो बड़ा खुश हुआ कि प्रभु, सवाल तो भाई साहब ने किया था और जवाब परमात्मा ने अब मेरे को दे दिया, देखो कहाँ कुंडलिनी शक्ति, उसकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे दिखाया पूरा उसका कि यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति। फिर उसने फोन करके मेरे को बोला कि आपके सवाल का जवाब मेरे को ऐसे ऐसे मिला। वाह, परमात्मा का क्या होता है। तो वो सवाल भी वही करवाता है, जवाब भी वही देता है, अपन क्या कर सकते हैं उसमें। सही बात। हाँ, मेरे एक भाई को कैंसर हुआ था, बड़े पापा के लड़के को, यहाँ पर गाल का, वो उसी में खत्म हुए थे। अब मैंने बताया ना कि परमात्मा कब क्या टाल देता, हम उस चीज को नहीं देख पाते। एक दिन मेरा क्या हुआ, मेरे को भी यहाँ पर एक गांठ हो गई अंदर साइड में, और मैं देख रहा हूँ कि देखते देखते वो करीब इतनी, आधा इंच से थोड़ी बहुत छोटी, इतनी लंबी अंदर हो गई, और खाना नहीं खाया जा रहा मेरे से, एकदम दर्द हो गया। तो मैंने कहा भैया ये तो काम हो गया, फिर ये वो भाई को भी ऐसे ही कैंसर हुआ था यहाँ पर, और तेरा भी ये काम हो गया। मैंने कहा अब क्या बताना, घर वालों को बताएंगे? मैंने कहा इनको चिंता लग जाएगी, तो इतने में टेंशन पाल लेंगे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं जैसे तैसे खाना खाया,
और उठ करके मैं सदगुरु भगवान का मैंने मंदिर बना रखा है, परमात्मा का उनका मंदिर मैंने क्या बनाया है, उनका मंदिर है वहाँ पर। वहाँ बैठ के जा करके और उनसे प्रार्थना करी, बातचीत करी, जैसे आप हम बात कर रहे हैं ऐसे बात करी मैंने उनसे। मैं परमात्मा मैं तो ठीक है जो भी है, अगर है तो मेरा कोई दुःख नहीं है, शायद मेरा इसी से अंत हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि मैं किसको क्या बताऊँगा? और कैसे बताऊँगा? मैंने कहा ये कष्ट अगर मेरे को ही हो गया तो मैंने भी एक गुरुजी का ग्रुप बना रखा है अपने रिलेटिव का। उनमें मैं जो वीडियो आते हैं तो मैं सेंड करता रहता हूँ, थोड़ी बहुत प्रार्थना बताता रहता हूँ, उनको समझाता रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं दुनिया को क्या बताऊँगा जब मैं ही समस्या में आ जाऊँगा तो। और आपको क्या यकीन बताऊँ कि 10-15 मिनट 20 मिनट बैठा मैं उनसे बातचीत किया और मंत्र जाप किया, तो दर्द तो मेरा उसी टाइम खत्म हो गया। जो दर्द हो रहा था मेरे को, दर्द उसी टाइम खत्म हो गया और सुबह उठा तो जो वो फुड़ा टाइप का अंदर हो रहा था वो भी गायब हो गया। सुबह तक कुछ भी नहीं था, मतलब शाम को हुआ और सुबह तक वापस गायब हो गया। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि बेटा तेरे को ये भी चीज़ आने की थी लेकिन ये कट गई। तो वो कब क्या कर देते हैं इस चीज़ को हम महसूस नहीं कर पाते। अब हम अपना दिमाग लगाएँगे तो बोले अरे ऐसा नहीं है, कुछ हो गया होगा ऐसा। दिमाग लगाने वाले बहुत लोग बैठे, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना वास्तविक क्या है। कितनी समस्या कहाँ आनी है, क्या होता है। मैं बुलेट से भी, जैसे वो भाई बोल रहा था कि मैं 35 बार गिरा, मैं भी बुलेट से 3 बार गिरा। और ऐसे गिरा, बुलेट इधर गिरी है, मैं उधर गिरा हूँ, जिसने एक्सीडेंट किया वो अलग गिरा है और एक रेत भी नहीं चुभी मेरे पैर में। शरीर में कहीं भी रेत भी नहीं चुभी मेरे को। तो और उस दिन बड़ा हेलमेट पहन के गया, बड़े जूते पहन के गया, नहीं तो मैं कभी-कभी सैंडल वगैरह में पहन के चला जाता हूँ, ऑफिस जाता था तो बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस है मेरी। तो मैं चला जाता हूँ कभी, लेकिन उस दिन मैंने हेलमेट की भी वो बद्दी टूटी थी तो उसको ठीक करा के, रिपेयर करा के, बल्ब लगा करके, शूज़ वगैरह डाल करके ना मैं कैंपलेट गया। तो उस दिन गिरा, तो लोग आए दौड़ के उठा रहे, गिर गए, चोट लगी क्या? नहीं लगी? मैंने कहा नहीं लगी। झाड़-झूड़ के देखा मैंने, लगी तो होगी अब और क्या करें चलो। घर देखेंगे, घर आके देखा तो कुछ नहीं। मैंने कहा सुबह दर्द करेगी, तो सुबह भी कुछ नहीं किया और आज तक परमात्मा की कृपा से कोई दर्द नहीं, मतलब कोई चोट नहीं लगी। जबकि उसका बुलेट का वो आगे वाला मडगार्ड भी मुड़ गया था, जिसने एक्सीडेंट किया था वो अलग फेंकाया था। उसको भी परमात्मा ने सेफ रखा, वो भी उठ के भाग गया, बच्चा ही था वो। उठ के भाग गया वो। मैंने कहा चलो ये तो बचा, लेकिन मैं भी उसके साथ में बच गया। मतलब एक रेत भी नहीं चुभी, आप देखिए बुलेट पे से गिरने के बाद में। परमात्मा की ऐसी कृपा, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। उसको क्या गिना सकते हैं? हमारी औकात नहीं है कि हम उसके गिना दें कि उसने हम पे इतनी कृपा करी है। ये तो हमारी बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर हम गिनती कराएँगे तो। हम गिनती कराने की हमारी क्षमता नहीं है। वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, हर साँस तो वो इसी से चल रही है। फिर उससे कैसे हम गिनती कर सकते हैं कि क्या हो रहा है? ये तो सब झूठी बात है कि वो कर दिया, वो कर दिया, वो सद्गुरु जाने क्या-क्या कर दिया। बस वो जो करे उसकी इच्छा है, जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी हम नहीं बोल पाते हैं कि नहीं बता सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं शायद बता सकता कि मेरे साथ क्या-क्या परमात्मा ने फ़ायदा किया, क्या-क्या हुआ। ये तो वो एक आध चंद चीज़ें सामने आ जाती है तो आदमी बोल देता है, बाकी तो न जाने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होना था, क्या वो तो हर क्षण-क्षण में काम करती है ना वो चीज़ तो। हम तो कोई एक आध बता पाते हैं साल 6 महीने में। तो उसकी कृपा का आनंद ले, बस मैं तो यही कहूँगा सद्गुरु भगवान की कृपा का आनंद सब पे बरसता रहे और बरसता रहता है। बस हमें महसूस करने की देर है उस चीज़ को, इसके अलावा बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति बताई गुरु भाई। सुनीता गुरु बहन ने पे अपना हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है गुरु बहन? आ रही है आवाज गुरु बहन। हाँ, अभी क्या है ये जो अभी भाई साहब बोले थे तो बड़ा अच्छा लगा है। हाँ, इनकी अनुभूतियां सेम सेम मेरी जैसी हैं। बहुत अनन्य कृपा है गुरुदेव की, और गुरुदेव की अनन्य कृपा सभी पर होती है, सभी साधकों पर है। बस अपना अपना थोड़ा चेतना का। गुरु बहन कैमरा खोल लूंगी थोड़ा, अभी एक सेकंड, एक सेकंड। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ,
अभी जो बता रहे थे गुरु भाई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बोलना तो नहीं चाह रही थी आज, सिर्फ सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कल की एक छोटी सी अनुभूति बताती हूँ। छोटी क्या अनुभूति तो बहुत बड़ी है। आपने भी एक लाइन बोली थी रामहरि भाई साहब से कि अनुभूति कोई छोटी नहीं होती है। एक छोटी वाली बेटी है, अभी बड़ी बेटी की तो शादी गुरुदेव ने अपने कर कमलों से, गुरुदेव ने किया, सब कुछ गुरुदेव ने, गुरुदेव ही थे वहां, हम थे ही नहीं। और छोटी वाली बेटी जयपुर है, तो उसकी क्या है, स्टोन वाली प्रॉब्लम है, तो उसकी बनती रहती है। और आप देखिए कि बच्चे, पहले सभी बच्चे ध्यान करते थे और नाम जप भी करते थे। अब क्या है, बच्चे ऐसे हो गए मतलब मौका परस्त, कि जब कोई परेशानी आए तो गुरुदेव, नहीं तो मस्त, नहीं आते उनको गुरुदेव याद। मानते, हाँ मन से जरूर मानते गुरुदेव को। तो इस बार तो उसने बिल्कुल चर्चा भी नहीं की कि मम्मी मेरे स्टोन वाला दर्द हो रहा है। तो बस उसने कल रात को लगभग 10 बजे एक फोटो भेजा कि मम्मी मेरे ये स्टोन निकला है टॉयलेट के साथ। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। फिर अंदर से प्रेरणा हुई, मैं मन में सोचूं, मैं कहा ये बच्चे तो ध्यान करते ही नहीं है ना जाप करते हैं, पता नहीं गुरुदेव आप क्या क्या खेल खिलाते रहते हो। फिर अंदर से आवाज आई, प्रेरणा हुई कि तू जाप करती तो है, तेरे से करवा लेता हूँ ना मैं इनके बदले का। तो मतलब गुरुदेव ये, अब आप देखिए लगभग 7 mm की थी वो, और बिल्कुल 5-6 मिनट बच्ची को हल्का सा पेन हुआ, 5-6 मिनट बिल्कुल, वो भी सहने योग्य कि वो उसको सहन कर गई, और वो पथरी निकल गई, आप ही देखिए, और बिल्कुल बच्ची खुश। तो मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा देख बेटा ये गुरुदेव की कृपा है कि हाँ मम्मी है तो सही, मगर तुम लोग करते ही नहीं हो ना। अगर तुम जाप करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, तो कितना आराम मिलेगा, कितने अनुभव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या, हाँ मम्मी अब करेंगे। बच्चे हैं, उनको नहीं समझाया जा सकता, वो तो गुरुदेव की जब उन पर अनन्य कृपा होगी तभी मानेंगे। और छोटे मोटे अनुभव तो जीवन में इतने सारे करवा दिए ना गुरुदेव ने। अभी गुरु भाई बता रहे थे कि वो हलवाई का नंबर आज तक पूछ रहे हैं लोग ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। हमारी जब बच्ची की सगाई हुई थी, तो सामने वाली पार्टी जो थी, जिनकी अब बच्ची ब्याह के गई है, तो उनको कुछ ऐसा लगा कि भाई छोटा शहर है, वो जयपुर के हैं, हमारा तो इंडोर सिटी जयपुर के मुकाबले में तो बहुत छोटा है, तो ये है ना छोटा शहर है, क्या ये कितनी व्यवस्था कर पाएंगे, वो कुछ इस तरह की टोन में बात करती थी। एक बार हमने कहा कि भाई साहब मैरिज हॉल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, साया तगड़ा है सगाई में, तो कैसे बैठेगा, कुछ सोच रहे हैं। तो कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, छत पर कर दो, छत पर कर दो आप प्रोग्राम अब मैं उनसे बोली, मैं भाई साहब छत तो काफी बड़ी है अपनी, लेकिन हमें नहीं लगता कि छत पर ये प्रोग्राम उचित लगेगा। तो कि देख लो ठीक है आपकी जैसी इच्छा। और उन लोगों ने ऐसी कल्पना भी नहीं की। और मैं तो गुरुदेव से ही कह दिया, मैं गुरुदेव ना हम तो हमें आप ही हो, सब कुछ आप हो, सारा सब कुछ आपका है। आप तो आप चाहो तो मतलब तरा दो, और आप चाहो तो डुबा दो, आपके हाथ है। आप देखिए गुरु बहन इतनी शानदार व्यवस्था करवाई ना, कि उस अगले धनी का, सामने वाली पार्टी का दूसरे दिन फोन आया, लगभग 1.5 घंटे उन्होंने हमसे बात करी, 1.5 घंटे तक लगातार वो बोलते रहे कि ऐसी कल्पना से परे, सब कुछ मेरी कल्पना से परे। मेरे को कब लेश मात्र भी उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे शहर में इतना शानदार प्रोग्राम आप कर पाओगे। मैं तो उनको कह भी दिया, मैं कहा ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, ऐसा ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे तो क्या किसी संसार में किसी के बस की बात नहीं, इतने कम टाइम पीरियड में इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना शानदार। तो ये, और फिर शादी में तो और भी गुरुदेव ने 4 चांद लगा दिए। 4 तो क्या मैं कहूँ, दुनिया में अगर 4 के अलावा कोई और भी चांदों के नाम हो तो वो सब लगा दिए गुरुदेव ने। ऐसी स्थिति कर दी। मतलब सगाई हमारी थी और शादी की व्यवस्था उस पार्टी की तरफ से थी, अगली पार्टी की तरफ से। तो मैंने तो सिर्फ गुरुदेव से एक ही प्रार्थना की, देखो गुरुदेव यहाँ तो आपने भाभाई करवा दी, उन लोगों को इम्प्रेस कर दिया, अब हम हमारे लोगों को कैसे इम्प्रेशन हो उनकी तरफ से, कैसे हमारे लोग इस चीज को करें। मगर देखो गुरुदेव यहाँ भी आप हो व्यवस्थापक, वहां भी आप हो व्यवस्थापक, सब कुछ आप ही को संभालना है। और मैं बता रही हूँ गुरु बहन, इतना शानदार शादी का फंक्शन रहा ना, बिल्कुल बहुत शानदार, जैसा हो सकता है उस हिसाब का गुरुदेव ने बहुत अच्छा करवा दिया। और हमें वो शादी, मतलब हमारा जो टारगेट था उससे कई कई गुना बढ़ गया। खूब जम के पैसा लगवाया, कहाँ से आया, कैसे व्यवस्था होगी, सब हो जाए। हमने गणित नहीं लगाया गुरु बहन, कोई हमें किंतु परंतु लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं। और तो और गुरुदेव ने हमें पहले ही बता दिया, जब शादी का निमंत्रण कार्ड हमने छपवा लिया, तब गणेश जी को नौतने वाली बात हो रही थी। तो मैंने गुरुदेव को प्रार्थना में कहा, गुरुदेव 33 करोड़ देवता तो आपके अंदर समाये थे,
फिर ये गणेश जी वाली कौन सी प्रोसेस है, आप मुझे बता दीजिए। फिर भी ठीक है, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं गुरुदेव, किसी को नाराज नहीं करना है, पारिवारिक लोगों को भी नाराज नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है। गुरुदेव आप भी तो ग्रस्त रहे हो और आप हमेशा यही शिक्षा देते रहे अपने शिष्यों को कि ग्रस्त में रह के ग्रस्त के पालन करके और ग्रस्त के साथ ही साराधना को करें, ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो गुरुदेव ने ऐसी चक्री चलाई कि उसमें गणेश जी भी विराजमान कर दिए शादी के कार्ड में और गुरुदेव स्वयं विराजमान हो गए। आप ये देखिए, और वो निमंत्रण मेरी दिली इच्छा थी कि सबसे पहला निमंत्रण गुरुदेव को जाए, क्योंकि गुरुदेव स्वयं गणेश जी हैं। गुरुदेव कौन सा देवी देवता है जो गुरुदेव से अछूता है। तो आप ये देखिए, गुरुदेव ने ऐसी चक्री चलाई ना कि सबसे पहले गंगापुर सिटी आश्रम नजदीक पड़ता है, मैं और मेरे हस्बैंड गंगापुर सिटी आश्रम गए। हस्बैंड ने एक बार टोका जरूर था मुझे, क्योंकि वो गुरुदेव से नहीं जुड़े, वो मन से जुड़ चुके हैं, लेकिन मेरे सामने शायद शो नहीं करते, जाहिर नहीं करते, लेकिन वो मानते जरूर है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझसे रास्ते में कहा कि ये क्या उचित है क्या कि गणेश जी को नोता नहीं है और आप गुरुदेव को कार्ड देने चल रहे हो। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने तुरंत प्रार्थना करी गुरुदेव से, मगर गुरुदेव अभी कोई झगड़ा झाटा नहीं हो जाए इनके साथ, मेरा तो संभाल लेना, आज तो चलना ही है। तो आप ये देखिए कि मैंने उनको प्यार से समझाया, मगर देखो सब जगह ही तो भगवान विराजमान है, गणेश जी भी वही है, क्या दिक्कत है, नौत लो ना, जब मौके पर आए हैं। अगर ईश्वर की ऐसी, गणेश जी की शायद ऐसी इच्छा है, और वो आराम से मान गए और बहुत अच्छे तरीके से गणेश जी को मतलब दूसरी गुरुदेव को निमंत्रण दिया। बहुत अच्छी प्रार्थना है, गुरुदेव ने हमारी सुनी, बहुत शानदार तरीके से सब कुछ सहन कर दिया। और अभी भी देखिए, एक शादी होने के बाद एक बदलाव ये आया है जीवन में। मैं पहले भी सत्वगुण में ला चुके हैं गुरुदेव, कई बार सतोगुण में लिया है, और अब बहुत जल्द सतोगुण में ला रहे हैं गुरुदेव। और तमोगुण तो लगभग फिलहाल बिल्कुल डाउन है। रजोगुण है तो रजोगुण को भी गुरुदेव ज्यादा देर तक नहीं रहने देते। और ये समझिए, आपकी कोई बात हो जाती है, अगर घर परिवार समस्या, शादी से संबंधित कोई, क्या है कि आपने देखा होगा, महसूस किया होगा जीवन में कि हम दुनिया को खुश कर सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को खुश कर सकते हैं, रिश्तेदार को खुश कर सकते हैं, लेकिन खुद के परिवार जन को हम, शायद ही ऐसा परिवार होगा दुनिया में जो अपने पारिवारिक जनों को बहुत अच्छे से खुश कर पाता होगा। कोशिश, हमारा प्रयास, हमारी कोशिशें रहती हैं, लेकिन शायद ये प्रकृति का नियम बन चुका है एक तरीके से। लेकिन गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि पहला परिवर्तन तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारे अंदर मैं परिवर्तन करूंगा, फिर सारी दुनिया के अंदर ये परिवर्तन होगा। तुम्हें देख के लोग हतप्रभ रह जाएंगे, तुम्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कैसे संभव है, इसके गुरु कैसा, इससे मिलना चाहिए, उससे हमें भी फॉलो करना चाहिए, इस तरह से। तो आप देखिए, जब भी कोई घर परिवार की कोई इस तरह की कोई छोटी मोटी बात याद आ जाती है, हालांकि शादी में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे हमें बहुत ज्यादा ठेस पहुंची हो या कोई बहुत परेशानी आई हो, बाकी छोटा मोटा चलता रहता है। तो उसमें क्या है कि गुरुजी ने, अब कल कोई हल्की सी बात आई थी निकल के, तो उसमें मैं बड़ी आहत हुई, मैं सो गई, मुझे सुला दिया गुरुदेव ने रात को। ये सुबह उठी तो वही थोड़ी सी दिमाग में आई। फिर मैंने गुरुदेव से कहा, मगर गुरुदेव, अगर मेरी बच्ची होती और अगर वो मुझे 2 बात सुना देती, तो क्या मैं उसके प्रति गांठ बांध लेती? अंदर से आवाज आई, नहीं बांधती। तो मैं कहा, उससे क्यों? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बच्ची है, अगर कोई कह देती तो क्या फर्क पड़ता है। और आप देखिए, गुरु बहन, मैं रात को सोई थी, तब मैंने सोचा इससे 10-20 दिन 50 दिन बात नहीं करेंगे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन गुरुदेव ने कहाँ तसल्ली लेने दी, दोपहर होते होते तो इतनी बातें करवाई ना, 1.5-2 घंटे इतना प्रेम बरसाया, इतना प्रेम बरसाया, सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सारे। मतलब तत्क्षण गुरुदेव समाधान करते हैं। मतलब सतोगुण की ओर इस तरीके से ले जा रहे हैं कि कोई चीज तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई कड़वाहट रहनी नहीं चाहिए किसी के प्रति। सामने वाला रखता है, रखने तो कितने दिन रख पाएगा। जब आप निर्मल हो जाओगे, आप स्वच्छ हो जाओगे अंदर से, तो सामने वाला मलिन रह ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से गुरुदेव की, अभी जो गुरु भाई बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ गुरु को दे दो, सब कुछ अच्छा तेरा, बुरा तेरा, जपने वाला भी वही है, जप भी वही है। इस बात को मैं बार बार कहूंगी इस मंच के जरिए कि हम कुछ नहीं है, हमारी औकात नहीं। अगर हम करता होते तो शायद हम गुरु ढूंढते, गुरुदेव ने हमें ढूंढा, उन्होंने आगे बढ़ के हमें गले से लगाया, और मुझे तो वास्तव में ही लगाया। मैं ये अनुभूति बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ मंच पर। मुझे वास्तव में इस भौतिक शरीर में जब गुरुदेव थे, 2014 की बात है ये, तब गुरुदेव ने आश्रम में, जोधपुर आश्रम, मुझे गले से लगाया। तो ये सारी चीजें हैं, गुरुदेव सबका ध्यान रखते। और तो और, हम गुरुदेव का, हमारे द्वारा गुरुदेव का मंत्र जाप हो रहा है, ध्यान हो रहा है, हम नहीं कर रहे, गुरुदेव स्वयं कर रहे हैं। स्वयं की आराधना स्वयं कर लेता है परमात्मा। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। तो आप ये देखिए कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमसे जुड़ा हर व्यक्ति, हमसे जुड़ा हर व्यक्ति मतलब अभय है, अभय।
आप ये देखिए, ये मैंने महसूस किया है बहुत नजदीक से। जो हमारे सानिध्य में बैठता उठता है, हमारे साथ रहता है, हमसे बातचीत करता है, वो आदमी प्रभावित जरूर होता है। हो सकता है वो किसी बात पे हमसे अनबन हो जाए, लेकिन वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। ये मैंने महसूस किया है। और हमारे रिलेटिव्स, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले, सब पर गुरुदेव की नजर रहती है, सब पर करुणा बरसती है उस करुणाकार की। वो एक भक्त प्रहलाद वाली है ना, कि प्रहलाद जी ध्रुव ने ध्रुव जी थे, तो ध्रुव जी ने पूरी नगरी को तार दिया। सारे मतलब अपने जैसे रिलेटेड जितने भी थे उनको सबको तार ले गए वो साथ में। तो वही कुछ हमारे साथ होने वाला है कि जब परिवार में या किसी क्षेत्र विशेष में एक व्यक्ति समर्थ से जुड़ जाता है, तो धीरे 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 वो एक गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सब लोग जुड़ जाते हैं। तो यही कुछ आने वाले समय में होने वाला है। बहुत द्रुत गति से कार्य चल रहा है और गुरुदेव की अनन्य कृपा, अद्भुत, अनुपम, बेजोड़ कृपा गुरुदेव की सबके साथ है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। गुरु बहन, अनुभव बहुत होते हैं, रोज के अनुभव होते हैं। मेरे अनुभव क्या है, आज्ञा चक्र पर कम होते हैं। और जीवन में मतलब जैसे आदर्श वाली बात आती है ना, कि आज स्कूल से आने के बाद लेट रही थी, तो एक मन में एक चीज आई, प्रेरणा हुई अंदर से कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोग कर्मकांड ज्यादा करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं। तो क्या है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ मूर्ति को पूजते हैं। ठीक है, पूजो। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मूर्ति पूजा करो, जो जहां जुड़ा है उसको जुड़ा रहने दीजिए। न वो घर का रहेगा न घाट का, अगर आपने उसे हटाने का प्रयास किया, क्योंकि उसकी आस्था जुड़ी है। लेकिन हम मूर्ति के साथ साथ जिसकी मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, उसके उसके आदर्शों को फॉलो करें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, तब तो हमारी पूजा कारगर है, हमारी पूजा सही मायने में वो पूजा है। तो इस तरह की प्रेरणा ऑटोमेटिक आती रहती है। गुरु बहन, हमारा कई सत्संग नहीं होता, एक सिवाय इस सेशन को मैं ज्वाइन करती हूँ, हमारे इस दर्शन में कहीं कोई सत्संग नहीं होता। बस ये मंत्र जाप ध्यान, इससे हमारे अंदर कितनी शानदार शानदार, इतनी अच्छी अनुपम बहुत अच्छी अभूतपूर्व प्रेरणाएं मतलब हमारी अंदर से जागृत होती है। तो वो ये ना कि मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम, कि हमारा सुमिरन करने वाला भी कोई और है और हमारे अंदर हमको प्रेरणा देने वाला भी कोई और है। इसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु बहन, अब किसी और को मौका दीजिए। जय गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। गोकुल सिंह भाई साहब, जय गुरुदेव, हैंड रेज किया है आपने भी। जय गुरुदेव बहन। वो क्या बहन ने फिर से बताया ना, सुनीता बहन ने, तो मेरे को याद आया वो मंत्र, क्या बोलते हैं, पत्रिका बांटने वाला प्रोग्राम। वो सवाल सबके अंदर आता है, पत्रिका बांटने वाला, कि पहले गणेश जी को चढ़ाना है, फिर अपने पितृदेव को चढ़ाना है, कुल देवी देवता को चढ़ाना है, फिर पत्रिका लोगों में बांटना है। ये सवाल मेरे अंदर भी आया। तो फिर वही सवाल का जवाब भी मेरे अंदर से वही आया कि यार, जब सब कुछ उसके अंदर ही है, तो फिर अलग अलग क्यों बांटने के लिए जाना है? फिर तो इसका मतलब हम सही साथ जुड़े ही नहीं है। मेरे अंदर ये सवाल आया। तो मेरे जैसे पत्रिका छप के आई, मैं गुरुजी के पास गया, बैठा, मैंने, परमात्मा सब कुछ आपके अंदर है, अगर मैं पत्रिका बांटने सबको अलग अलग जाऊंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने लिया, मैंने कहा ये आप गणेश रूप है, ये लो गणेश जी भगवान की पत्रिका आपको, ये कुल देवी देवता की और ये पितृ देवता की, तीनों की पत्रिका गुरुदेव के पास चढ़ा दी। मैंने कहा ये आपकी पत्रिका, ये सब आपके अंदर ही है, तो सबकी पत्रिका आपको निमंत्रण आ। तो वो सब पत्रिका मैंने दे दी और पत्रिका इसके बाद बांटना शुरू कर दी, और बहुत आनंद आया। कोई एक किसी को कील कांटा कुछ भी नहीं चुभा। पूरी शादी के अंदर बहुत आनंद ही आनंद आया। बल्कि जितने दुखी हुए थे, दुखी आए थे, लेकिन यहाँ से हंसते हुए गए और खूब प्रसाद भर भर के ले गए, परमात्मा की कृपा से बांध कर कहते। गुरु भाई, आपका अभी आपने गुरु भाई अभी आपने जो अनुभव बताया कि वो जो आपने धागा बांधा बच्चे के, उससे मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस बात को। वो उसमें एक लाइन में थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगी कि आपका वो धागा आपका बांधा हुआ नहीं था, वो आपके भरोसे का धागा था, वो आपकी आस्था का धागा था, आपका भरोसा, आपके भरोसे की पराकाष्ठा थी वो, कि आपको उस समय ऐसी प्रेरणा हुई कि धागा बांध दो तो ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो ये हमारे भरोसे की पराकाष्ठा होती है कि हम चिकित्सकों को छोड़ के, मतलब ऐसी स्थिति में आपको चिकित्सक याद आते, आप ताबड़तोड़ भी हो जाते, कि तापड़ तुपड़ हो जाते कि भाई कहाँ भागू, किसके लेके जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा याद आया, सिर्फ श्री हरि का, गुरुदेव का। तो ये जो धागा, ये साधारण धागा नहीं था, वो हमारे भरोसे की एक पराकाष्ठा थी। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। बहन, मैंने पहले बताया कि जो कुछ करता है वही है स्वयं, हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात भी नहीं है कि हम किसी को कुछ बोल दे कि आप ऐसे कर लेना। जो कुछ करता धरता है वही है।
बाकी तो सब माध्यम है, कब क्या कौन क्या सोचता है, क्या विचार आते हैं, सब उसकी कृपा से आते हैं। हमारे कहाँ औकात है इतनी कि हम विचार कर ले और बता दें। धागा का मतलब क्या है, जब आदमी हार जाता है दवाई के लेकर के ना सबके पास में हार जाता है, तो हम अभी तक देखते आए उसमें क्या है, अरे यार इसको शायद इसकी समस्या नहीं है, इसको धागा का कराना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचते हैं हम लोग। वही विचार मेरे अंदर एकदम आया कि यार मैंने कहा इसको धागे की समस्या है क्या, जब इतना स्पेशलिस्ट के पास बता दिया बच्चों के ने फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका उपाय दूसरा तो फिर धागा है, और धागा तो मैं करा नहीं सकता। बस इतना सा आया और फट ये आया कि धागा मैं क्यों नहीं बांध सकता, मैं भी धागा बांधूंगा। गुरुजी का धागा, ये मंत्र जाप नहीं करता तो मैं धागा बांध देता हूँ। बस मंत्र जाप मैंने करके ना 5 गांठ लगा के बांधने की देर लगी, बस बाकी चल गया जादू एक नंबर का। अपने जादू के आगे तो फिर दूसरा जादू चलता ही नहीं है, जब ये चलता है दूसरे जादू तो फिर टिकते नहीं कोई। भाई साहब इस सिद्धि योग दर्शन में सबसे ज्यादा अगर कोई कुछ काम करता है तो वो है गुरु कृपा, तो है ही। उसकी कृपा तो, उसकी करुणा तो बराबर बट रही है, सारे लोगों में बराबर दोनों हाथों से लुटा रहा है वो तो, है ना। लेकिन सबसे बड़ा काम अगर कुछ करता है तो वो है भरोसा। अगर भरोसा अड़िग है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। बस भरोसा भी वहन करने से नहीं होगा, भरोसा भी होगा तो उसकी इच्छा से होगा, और भरोसा होगा तो जब हो ही हाँ, जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है भाई साहब, बिल्कुल भरोसा भी वही है, स्वयं विश्वास वही है। वही है, जब वो चाहेगा तभी भरोसा भी होगा आपको। आप अपने चाहोगे भरोसा कर ले, मैं बता रहा हूँ, तो भरोसा नहीं हो पाएगा। वो सब करने वाला वही है, जो कुछ हो रहा है बस आनंद लो, बस इतना ही कर सकते हैं हम, बस के आनंद लीजिए। अब भाई साहब अपन तो क्या है, अपन तो अपनी बुद्धि का पलोथन लगा लगा के थोड़ा बहुत उसका गुणगान कर लेते हैं, बाकी उसको स्वयं नारद जी नहीं समझ पाए, जो 24 घंटे भगवान का श्री नारायण नारायण करते थे, वही बेवकूफ बन जाते थे बार बार में। तो उसको नर जन मुनि कोई नहीं उसे जान पाया, तो हमारी तो औकात ही क्या है उसे जानने की, आप बताइए। हम तो क्या है, थोड़ा सा बुद्धि का पलोथन लगा देते हैं और थोड़ा सा इस मंच पर अपना गुणगान कर लेते हैं, बस यही है, बाकी तो उसकी लीला वही जाने। होता है तो हंस के बोल देता हूँ, न होता है तो रो के भी उसके ऊपर देख लेता हूँ कि बस तू कर रहा है जो कुछ हो रहा है, बाकी तो क्या है। कुछ खुश खबर भी मिली तो तेरी कृपा से है, कुछ अच्छी भी बुरी भी मिली तो तेरी है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, तो बस ठीक है। अगर वही हमें कुछ दे रहा है जो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो अगर वो दे रहा है तो बहुत अच्छा है, बुरा कहाँ है, बुरा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा का तो काम ही नहीं बचा। जब सदगुरु भगवान से, स्वयं परमात्मा से जो जुड़ा हो, उसके साथ बुरा होने का तो कोई काम ही नहीं, सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। अभी मेरा भाई शांत हो गए 4 साल में, मेरे 3 भाई मेरे से बड़े वाले शांत हो गए, कोई कैंसर से तो कोई एक्सीडेंट से, तो कैसे भी करके 3 भाई शांत हो गए। 5 भाई थे हम, उसमें से 2 बचे। तो मैंने तांत्रिकों से चर्चा करी, इधर उधर देवी देवता घुमाए, जब मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ा हुआ था, तो सब लोगों ने ये बताया कि तुम्हारा परिवार खत्म होगा, तुम्हारा परिवार में कोई नहीं बचेगा, ये तो रसातल में जा रहा है, इसको कोई बचा नहीं सकता। और कोई एक आध जगह पे बात करी तो उन्होंने बोला, बचा के बोले मैं बचा सकता हूँ, मैं उज्जैन के रहने वाला हूँ, उज्जैन जिले का ही, तो बोले उज्जैन से महाकाल को लाके मैं बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मोटी राशि चुकाना पड़ेगी। मैंने 1 लाख रुपए तक कबूल भी दिए, मैंने 1 लाख रुपए दे दूंगा, बोल नहीं, कम से कम 2 बीघा जमीन मतलब 10-12 लाख रुपए आपको ठंडा करना पड़ेंगे, तब जाके आपका सुधार हो पाएगा, नहीं तो आप में से कोई भी नहीं बचेगा। और स्थिति यही थी। मैंने छोटे वाले भाई से चर्चा करी, मैंने भाई क्या करें यार, स्थिति तो इतनी खराब हो रही है, ये लोग तो बोल रहे कोई नहीं बचेगा। वो 3 तो शांत होकर, चौथा जो मेरे छोटे वाला है वो भी पानी भी पीता था तो चुपता हो जाता था, उसको इतना मतलब तकलीफ में आ गया था। और डॉक्टर के पास जाओ तो जांच में कुछ भी नहीं आता है, ऐसी समस्या आ रही थी, खाना पीना बंद हो गया था, ऐसा सूख गया। मैंने कहा क्या करें अब, वो भी बोला कि दे दो, क्या करेंगे जब अपन ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। अरे मैंने कहा नहीं, इतना कमजोर नहीं होना यार। फिर परमात्मा से मैं जुड़ा धीरे धीरे, टीवी मोबाइल के माध्यम से, शायद पहले थोड़ा बहुत पहले जुड़ा गया था, लेकिन वो भरोसा वाली बात आ गई ना फिर, वो भरोसा नहीं था उस टाइम पे, उस टाइम से इतने अच्छे से जुड़े हुए नहीं थे। फिर मैंने कहा यार सब कुछ हो रहा है तो परमात्मा जब इतना कर रहा है, तो मैंने कहा अब इसी पे छोड़ देते हैं अपन, देखते हैं क्या करता है। वैसे भी मर रहे तो मर जाएंगे, क्या दुनिया जब पैदा होती है मरती है, चलते आ रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, पर इसी पे छोड़ के देखते हैं। मैंने इस पे छोड़ दिया तो परमात्मा ने ऐसे वहां से टर्न किया ना, ऐसा टर्न किया कि अब दुनिया देखती है कि हम कैसे पहुंचे आपके पास में। वही भाई को, वो पहले दूसरे गुरुदेव से जुड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको बोला ये सब छोड़ तू अभी इधर जुड़ जा,
अब तूने उधर पुण्य बहुत कमा लिया है, तो उस पुण्य की कृपा से ये मिल गए हैं, अब तू इधर आ जा और ये जाप कर, तो तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था, मंत्र जाप बता दिया, वीडियो दिखा दिए, लेकिन वो वही कड़ी जो है मंत्र की बीच में अटक रही थी, जो कि सही नहीं जाप कर रहा था, उसका मंत्र जाप ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को फोन किया, भैया मेरे को 1 महीना हो गया मंत्र जाप, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, आप कौन से डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा तू मंत्र जाप नहीं कर रहा है? बोला कर रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, मेरा तो ठीक ही नहीं होता। मैंने कहा ये तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू मंत्र जाप करे वो ठीक ना हो। मैंने कहा मैं शाम को आज आऊंगा ड्यूटी करके उधर से उधर तेरे पास ऑफिस में से, तो तेरे पास आ जाऊंगा। मैं गया, उसके पास बैठा, उसको बताया कैसे जाप कर रहा है, फिर उसने वही मंत्र में फाल्ट बताया, कमी थी, तो मंत्र जाप ठीक से नहीं कर पा रहा। फिर मैं उसको बताया देख वीडियो फिर से सुन, फिर वीडियो दोबारा रिपीट करवाया उसको, बोला हाँ ठीक है। हम बात कर रहे थे, उसी टाइम दर्द बंद हो गया उसका। उस टाइम उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैं आ गया, संडे था नेक्स्ट डे, फिर मंडे को मैंने कहा देवास आ रहा है ना, तो बोले क्यों? मैंने वो तेरे पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना ना। बोले नहीं वो तो अपन बात कर रहे थे जब से ठीक हो गया, इसके बाद में दर्द नहीं हुआ। बोले तो उसकी कृपा का हम गुणगान कितना करेंगे, थोड़ा पड़ जाता है, उसका तो बस आनंद है। और समय भी हो गया है अब इसलिए जय गुरुदेव सबको। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ सदगुरु भगवान से और सभी साधकों से भी कि बस उसके ऊपर छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए, परमात्मा से प्रार्थना करिए। नाम जप भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, प्रार्थना करिए झुक करके, बस सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतीश गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं तो गोकुल सिंह जी गुरु भाई सही कह रहा था कि गुरु भाई आपके पास तो अनुभूतियों का खजाना है, आप ऐसी अनुभूतियां शेयर किया कीजिए गुरु भाई, से कितने लोगों का भला हो जाएगा गुरु भाई। जी गुरु भाई बिल्कुल शेयर कर देंगे। मैं तो कहता हूँ शेयर करने की जरूरत नहीं, आप तो करके देखो ना, खुद पे ही हो जाएगी वर्षा। आपको दूसरे की कहाँ बटोरोगे, खुद की नहीं बटोर पाओगे। वही है गुरु भाई, वही अनुभूतियों का खजाना है, बिल्कुल पूरा खजाना है गुरु भाई आपके पास। जी पर मैं बस जो भी करके देखेगा ना, तो वो तो भेदभाव रखता ही नहीं है, भेदभाव हमारे अंदर ही रहता है थोड़ा सा। अगर हमारा अपना भेदभाव खत्म कर दिया तो खजाना सबके पास आ जाएगा। वो खजाना जी इतना बड़ा है कि वहां से कुछ खत्म ही नहीं होता, वहां जितना बांटता उतना बढ़ता ही जाता है। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। सोनम गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु बहन। सोनम जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? मैंने सबको सुना और सब मुझसे एज में भी काफी बड़े हैं और सबको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हैं। मैं तो न्यू अभी अभी कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से। जिस तरह से सुनीता आंटी बोल सकते हो सुनीता आंटी जिस तरह से बता रही थी और गोकुल जी बता रहे थे बहुत सारी चीजें, मतलब मैं इतनी इम्प्रेस हुई इन सारी चीजों से कि अपने आप को रोक नहीं पाई हैंड रेस करने से। बस इसीलिए मैंने हैंड रेस किया कि सच में आपके पास नहीं, हम सभी के पास अगर आज मैं भी जुड़ी हूँ तो हाँ उनकी इच्छा है, उन्होंने मुझे लेके आए हैं आप लोगों के पास और गुरुदेव जी के चरणों में, मतलब मुझे अपने पास लेके आए हैं वो मेरे ऊपर भी गुरु की कृपा होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब जान के बस इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था। नहीं तो गुरुदेव हमको और कितने हम भी दूर रखते। सुरेश शर्मा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। बस एक वाक्य बोले, आज का जो सेशन रहा बहुत आनंददायक रहा और इच्छा ऐसी हो रही है कि आप लोग बोले जाएं और आनंद की बरसात करते जाएं। गुरुदेव का जो खजाना है आनंद का उसको लुटाते जाएं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हमारे आपके बार से जो आनंद लुटाया हमारे अंदर भरपूर उसका जो है वो हो रहा है। और हम आप ऐसे ही रोज के प्रतिदिन गुरु भाई बहन है, सुनीता बहन, गोकुल सिंह जी और भी पहले गुरु भाई आए, तो इसका मतलब गुरु भाई आभार तो आप गुरुदेव का व्यक्त करो, हम तो उनके माइक है माइक हम आपका कर रहे हैं। जय
विक्की भाई साहब शायद वो आईडी है ना भी जो बार बार ऑन कर रही कैमरा। मलेशिया से गुरु बहन है, बात करना। सुनील कुमारी गुरु बहन है, गुरु बहन सुनील कुमारी है। जय गुरुदेव। कैमरा बार बार ऑन कर रही है सर। सुनील कुमारी, जय गुरुदेव गुरु बहन। हिंगू भाई साहब जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय हो, जय हो करुणागार की। सभी गुरु भाई बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राधा